किसी को श्री राम का भांग पिला रखी थी, किसी को जो है किसी चीज की भांग पिला रखी है। अब नहीं है तो फिर क्यों मान रहे हैं? हम ऐसे काल्पनिक बातों को नहीं मानते। किसी की भावनाएं आहत हो तो उनकी आस्था है ना उसमें, तो उनकी आस्था है। अपने बच्चों को पुजवाओ, अपने परिवार को पुजवाओ, हमारे बीच में मत लाओ। ये टीवी पे नहीं चलना चाहिए ये, क्योंकि टीवी हर घर में है। टीवी पे रोक दो इसको, अपने घर में करवाओ। संविधान तो यही कहता है ना, देखिए सबके सब। देखिए आपको मेरी किस बात से ऐसा लग रहा है? मैं साइंटिफिक बात कर रही हूँ। संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान कोई वर्ड ही नहीं है, उसने कहा है भारत, दैट इज इंडिया। ठीक है, तो आप हिंदुस्तान जब कोई बोलता है तो वो हमें आहत कर रहा है। कह रहे सब हिंदुस्तानी है देश में। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाओ ना, तब मानेंगे। तो साधु संत कहते रहे संविधान बदलो। साधु संत को ना हमने कभी माना और ना मानेंगे। ये तो बादाम भी ले जाएंगे, अखरोट भी ले जाएंगे, आपकी बहन बेटी को तिरछी नजर से भी देख जाएंगे, सब कुछ लूट ले जाते हैं। ऐसे चोर लुटेरे आम भिखारी से भी ज्यादा घातक है ये तो। एक बार बागेश्वर धाम जाइए ना, देखिए उनके दरबार में या लगाइए अर्जी, क्या पता सारी समस्याएं सोल्व हो जाए। देखिए मेरी समस्याएं सारी का समाधान हो चुका है। मैं पढ़ी करते हैं वो चमत्कार। सुनिए मेरी बात, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले ने रास्ते खोले मेरी पढ़ाई के। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, संविधान के अनुसार मैं नौकरी लग गई और मैं मन का पहनती हूँ, मन के अपने हिसाब से खाती पीती हूँ, अपने मन के हिसाब से जो गलत होता है उसको गलत कहती हूँ। तो मुझे सब कुछ मिला हुआ है, तो मैं झूठे बाबाओं के पैरों में क्यों पढ़ूं? हाँ, गुरु का क्या काम होता है? अनपढ़ लोगों को शिक्षा देना। और लोग जो है अनपढ़ लोग फिर गुरु की चरण में आते हैं। मैं तो गुरु हूँ, तो बागेश्वर धाम को मेरे चरणों में आना पड़ेगा, क्योंकि तू पागल बना रहा है। वो चमत्कारी है मैम, आप क्या बात कर रही हैं? अगर चमत्कारी है, अगर चमत्कारी है तो आप जो है जितने भी बलात्कार होते हैं उनसे पहले हमें अंदेशा दे दिया करो यहाँ पे पुलिस वालों को, यहाँ बलात्कार होने वाला है और आप जाके रोक लो, तो मैं उसको पूजना शुरू कर दूंगी। अगर आप चमत्कारी है तो आप ये बता दो, मोदी जी कह रहे थे कि मैं काला धन लेके आऊंगा, हमारा देश का काला धन बहुत, वो जो है काला धन वापस आ जाए, वो उसका रास्ता बता। मोदी जी का क्यों विरोध करते हैं आप? मोदी जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका तो ध्यान अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला के अलावा कहीं जा ही नहीं रहा। भाई उन्हें तो वो 100 बंदे ही अपनी जनता दिखती है, और उन्हीं के वो कहते हैं जी बागेश्वर धाम को जनता कह रही है पाखंड मचा रहे हैं, और मोदी जी जापे वहाँ पे मत्था टेक रहे हैं ताकि लोगों को पता चल जाए ना तो बागेश्वर धाम सब कुछ है। मोदी जी अकेले भारी हैं, आप सब पे सब पे देखिए सीना ठोक के बात कही है। मोदी जी अकेले भारी इसलिए है क्योंकि बिकाऊ मीडिया उनके साथ है। जिस दिन बिकाऊ मीडिया मेरे साथ हो गई तो सारा भारत मेरा जो है ना मेरे को कहेगा कि नंबर 1 की लेडी है ये। तो बिकाऊ मीडिया के वजह से मोदी जी जो है प्रसिद्ध है, बाकी उनकी कोई इमेज नहीं है। जनता की में डंका बज रहा है, बगैर मोदी जी के पूछे कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, वो बहुत सही कह रहे हो कि बगैर मोदी जी के पूछे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो ये केजरीवाल ने शराब नीति, आबकर नीति क्यों गला दी यहाँ पर? देश वाला तो मान नहीं रहे हैं, मोदी जी उसको तो रोक नहीं पा रहे, और कह रहे हैं कि भाई महिलाएं भी स्पेशल लाइन में लग जाओ। तो बेटी बचाओ का नारा देने वाले अपनी देश की राजधानी में अगर वो बात को नहीं विरोध कर सकते तो मोदी जी अपने घर में नहीं चला सकते। बाहर तो कितना भी घूमे कोई, जिसकी देश में नहीं चलती वो बाहर क्या करेगा कुछ। हम सड़कों पे रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई भी बात नहीं माननी जा रही। जब मोदी जी अपने ही देश में कुछ नहीं कर पा रहे, बाहर देशों में तो कुछ भी होता हो। कहते हैं भाई जंगल का शेर तो वही होता है जो अपने घर में दहाड़ के दिखाए। ठीक है, तुम्हारी जनता देखो, मोदी जी भी तो शेर हैं, तो जंतर मंतर पे क्यों ये भीड़ लगी हुई है? क्यों जो है आज यूनिवर्सिटी स्कूल पर मोदी जी क्यों नहीं जा जाके जो है दर्शन कर रहे? क्यों मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं मोदी जी? डर है ना कि आरएसएस वाले कहीं उनकी कुर्सी ना खींच ले। मोदी जी को डर है कि उनकी कुर्सी ना खींच जाए। धर्म का मैंने अफीम पिलाना था देश वालों को, अगर मैंने वो नहीं पिलाया तो मेरी गद्दी चली जाएगी, वो डर है मोदी को। मोदी का कोई डंका पंगा कुछ नहीं है मोदी का। देखिए महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनको लेके नशाखोरी जो है पूरे ऑफर के साथ एक फ्री शराब की बोतल, महिलाओं के लिए स्पेशल लाइन, तो
इस सारी मुद्दों को लेकर जो है आज हम जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ युवा आपको दिख रहे होंगे और एक तरफ महिलाएं दिख रही हैं। और महिलाओं की चिंता प्रधानमंत्री बहुत करते हैं ना, देखिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं की चिंता करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। और दूसरी तरफ गुजरात दंगों में एक गर्भवती बिल्किस बानो के जो अपराधी थे, जो बलात्कारी थे, उनको सरकार छुड़वा देती है और उनको तिलक लगाया जाता है। तो कैसा चेहरा हम प्रधानमंत्री जी का देखें कि भाई कि आप महिलाओं की फेवर ले रहे हैं या बलात्कारियों की फेवर ले रहे हैं, ये हमें समझाना पड़ेगा। कि अगर स्वर्ण जाति की महिला है तो उसको अगर 25 लाख भी सरकार दे रही है तो भी कम है। और हमारे मंगोलपुरी में जैसे अंजलि कार के नीचे मर गई, सरकार कुछ नहीं अनाउंस कर रही है। तो स्वर्ण जाति महिलाओं को सावित्रीबाई फुले ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने स्वर्ण जाति महिलाओं को पढ़ाया, शिक्षा दी और एक गर्भवती महिला जिसके घर वाले उसे मारना चाहते थे, उसके बच्चे को गोद लिया, उसका जो है उन्होंने डिलीवरी कराई और एक प्रसूति गृह भी बनवाया। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि स्वर्ण महिलाएं यहाँ पर भी अंकिता भंडारी पर ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है, जिसको 25 लाख जो है सरकार दे चुकी है। आप आपस में एक नहीं है, यहाँ पर सब महिलाएं एकजुट होनी चाहिए। नहीं, मैंने उन्हें कहा है, किसी भी जाति की नहीं, मैंने उन्हें कहा है, पहले ही अपने बाइट में ये कहा है कि जैसे सावित्रीबाई फुले ने किसी भी जाति की महिला हो सबको जो है बराबर के अधिकार देने की कोशिश की है, तो आप भी ये कीजिएगा कि अंजलि हो, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे डॉक्टर रेड्डी का कांड हो, हैदराबाद में 18 महिलाओं की हत्या कर दी सीरियल किलर ने, बिहार में कुल्हाड़ी 12 बार कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी महिला की, उसको कुछ नहीं मिला। और तेलंगाना में 27 वर्ष की डॉक्टर महिला का जो है, जो अपने आप ही जो है बाइक चला के, जो स्कूटी चला के जा रही थी, उसका बलात्कार कर दिया और हत्या कर दी और उसके बारे में किसी को कोई सुध नहीं है। डीयू की लॉ स्टूडेंट, बताइए, एक जो स्टूडेंट महिला जो लॉ कर रही है उसकी भी इज्जत सेफ नहीं है, उसके साथ भी बलात्कार हो गया। भवरी देवी है, 27 बरस की थी तब जब उसका बलात्कार हुआ, आज 60 बरस की हो गई है। और अपराधियों को बरी कर दिया सरकार, निचली अदालतों ने बरी करके, 2 तो मर गए, सजा नहीं मिली। यानी बलात्कार करो ना तो तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन भवरी देवी 60 साल की होगी, उसे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये जो हम भेदभाव हो रहा है स्वर्ण महिलाएं और SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं में, ये तो सरकारें कम से कम बंद करो। अरे महिला की तो जाति मत बनाओ ना तुम लोग। और आज भी लूट रहा है अडानी, देखिए सारा देश, उसके शेयर डाउन जा रहे हैं, सारा देश कर्जे में डूबने वाला है, फिर भी मोदी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले। ये षड्यंत्र है आप लोगों का ये। देखिए, षड्यंत्र तो रचने वाले रच गए, इसीलिए 5000 साल से हम गुलाम हैं। नहीं तो जो देश में राज कर गए आज वो गुलाम है, उसके युवा बेरोजगार है, नशे में लिप्त है, महिलाओं का जो है शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, निर्भया कांड हो रहा है, जेसिका कांड हो रहा है, कहीं मंगोलपुरी कांड हो रहा है। तो ये इन्हीं के षड्यंत्रों की वजह से हो रहा है। अगर ये षड्यंत्र ना होते, वैद्यनाथ मौर्य ने अगर जो है वैद्यनाथ मौर्य को अगर पुष्यमित्र शुंग ने षड्यंत्र से ना मारा होता तो मेरे देश का आज ये हालत नहीं होता, मेरा देश सोने की चिड़िया होता। षड्यंत्र तो रचने वाले ये विदेशी आए हमारे देश में और मीठी मीठी बातें करके हमारा सब कुछ लूट लिया इन्होंने।